Hey guys, most welcome in our YouTube channel RN Education Foundation. This is विभू पांडे. आज पढ़ने वाले हैं हम क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर जिसमें हमने क्या पढ़ा है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. और हमने क्या किया, एक टॉपिक कवर कर लिया जिसमें हमने टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा था. आज हम दूसरा जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक ये है एनाटॉमी ऑफ द डाइकॉटलिडोनस एंड द मोनोकॉटलिडोनस प्लांट. हम यहाँ पे डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट की क्या पढ़ने वाले हैं, एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं. एनाटॉमी पढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट कौन से होते हैं. आई होप आपको पता होगा. अगर नहीं पता है तो चलिए मैं बता भी देता हूँ कि डाइकॉट प्लांट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनका जो सीड होता है उसमें 2 कॉटलिडॉन्स पाए जाते हैं. जैसे आपका हो जाएगा जैसे पी एंड ग्राम. ठीक है. मोनोकॉट प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें सिर्फ 1 कॉटलिडॉन पाया जाएगा जैसे कि वीट एंड मेज. और जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं जनरली उनकी जो लीफ होती है उसमें कैसा पैरेलल वेनेशन पाया जाएगा और उनकी जो रूट होगी वो कैसी होगी, फाइब्रस रूट होगी. ठीक है. और जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है और साथ साथ में उनकी जो रूट होती है वो कैसी होती है, टैप रूट होती है. ठीक है. तो इन चीज़ों को जानने के बाद अब हम चलेंगे क्या, उनकी एनाटॉमी जानेंगे. क्या जानेंगे? एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर जानेंगे. हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करने वाले हैं, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन तो हमने पढ़ ही लिया है, रूट का भी हमको पढ़ना है, स्टेम का पढ़ना है, लीव्स का पढ़ना है. किसका? रूट, स्टेम एंड लीव्स. ठीक. ये कन्वीनियंट स्टडी होती है. ये क्या होती है? कन्वीनियंट स्टडी होती है. द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द मैच्योर जोन ऑफ दीज ऑर्गन. अब हमको क्या करना है, अब आपको जब मैं स्टडी करवाऊंगा आपको टीएस कट करके यहाँ पे दिखाया जाएगा. आपको जो डायग्राम्स होंगे वो कैसे होंगे, टीएस होंगे. जैसे मान लो एक बॉडी है, ठीक, तो हम उसको टीएस, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन. ठीक है. टीएस करके दिखाएंगे. एक और सेक्शन होता है इसी बॉडी का, अगर हम इस तरह से सेक्शन करेंगे तो इसको एलएस बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. ठीक है. तो लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, टीएस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन होगा. ठीक है. तो डाइकॉटिडोनस रूट के बारे में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि डाइकॉट प्लांट की रूट कैसी होती है. अगर आप आगे फिगर्स को देखोगे, ये सनफ्लावर की रूट का जो फिगर अभी हम देखने जा रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें दिखेंगी आपको. सबसे आउटर मोस्ट लेयर दिखेगी एपीब्लेमा की. ठीक. फिर एपीब्लेमा जो है प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ द यूनिसेलुलर रूट हेयर. और उसके बाद ये निकल के बाहर की तरफ एक यूनिसेलुलर क्या बनाती होंगी, रूट हेयर बनाती होंगी. अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि जो रूट हेयर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, तो वही है रूट हेयर बनेगा. कॉर्टेक्स जो कंसिस्ट होता है कई लेयर की थिन वॉल पैरेन्काइमा सेल का. ठीक है. कई वॉल पैरेन्काइमा सेल का. आइए देखिए, देखते हैं इसको. जो हमारा पैरेन्काइमा होगा तो यहां पे देखिएगा ध्यान से. तो ये सनफ्लावर की जो हमारी रूट है, ठीक है, डाइकॉट रूट है. ठीक. ये प्राइमरी रूट ऊपर है, आपको दिखाई दे रही है, और ये मोनोकॉट रूट है. अब ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है, सबसे पहले आपको कॉर्टेक्स की सेल्स होंगी जो पूरी आपको इधर की तरफ से ऐसे पूरी की पूरी पाई जाएंगी. ठीक. उसके बाद उसके अंदर की तरफ जब हम आएंगे, क्या आएंगे, बिल्कुल अंदर की तरफ, तो सबसे पहले एंडोडर्मिस यहाँ पे आपको पाई जाएगी. पूरा आपकी एंडोडर्मिस का लेयर है. ठीक. उसके बाद है पेरीसाइकल. पेरीसाइकल का मतलब ये ब्लू कलर की जो आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये सब ब्लू सेल्स जो दिखाई दे रही हैं, ये आपकी क्या है, पेरीसाइकल है. ठीक है. फिर आपको प्रोटोजाइलम दिखाई दे रहा है. कहाँ? ये सब प्रोटोजाइलम है आपके, जो ये दिखाई दे रहे हैं. सॉरी, मैं डिफरेंट पेन यूज करता हूँ. प्रोटोजाइलम. ठीक है.
फिर यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, बीच बीच में यहाँ पे मेटाजाइलम्स पाए जाएंगे, ठीक। फिर सेंटर में जो होगी ये पिथ पाई जाएगी, और यहाँ पर जो है बीच बीच में आपको दिखाई दे रहे होंगे ये सब फ्लोएम्स पाए जाएंगे। इतनी जो एनाटॉमी है आपको इतनी चीज़ें आप यहाँ पता होनी चाहिए। फिर जो एपिडर्मिस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, सिंगल लेयर की आपको यहाँ पे एपिडर्मिस दिखाई दे रही होगी, उसके बाहर जो है ये रूट हेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। रूट हेयर जो कि कैसे होंगे, यूनिसेलुलर। कैसे, यूनिसेल्युलर, ठीक है। आइए चलते हैं। इनर मोस्ट लेयर जो होती है कॉर्टेक्स की उसको एंडोडर्मिस बोलते हैं, मतलब कॉर्टेक्स जहां एंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोडर्मिस बोलेंगे। क्या बोलने वाले हैं, एंडोडर्मिस। ये क्या होती है, सिंगल लेयर की बैरल शेप की सेल्स। सिंगल लेयर की कैसी, बैरल मतलब इस तरह से, ये बैरल शेप की सेल्स से बना हुआ होता है, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, बहुत क्लोजली अरेंज होती हैं। और ये जो है द टेंजेंशियल एज वेल एज द रेडियल वॉल ऑफ द एंडोडर्मल सेल हैव अ डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल। इनमें क्या होता है कि वाटर इम्परमिएबल एक वैक्सी मटेरियल जिसमें वाटर अंदर की तरफ नहीं आ पाएगा, जैसे जिससे बना होता है, क्या बोलते हैं, सब्रिन से। किससे बना हुआ होता है, सब्रिन से, इन द फॉर्म ऑफ द कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप के फॉर्म में ये जो है सब्रिन मटेरियल इनके बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल रेफर टू द पेरीसाइकल। और उसके बाद इसके अंदर जो आपको थिक वॉल्ड सेल पाए जाएंगे उनको पेरीसाइकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेरीसाइकल। और जो लेटरल रूट होंगी और वेस्कुलर कैम्बियम होगा, इन सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टेक प्लेस इन दीज सेल। इन्हीं के बीच बीच में वो जो है कैम्बियम प्लेस ले लेता है। पिथ क्या होता है, स्मॉल और इनकॉन्स्पियस होता है द पैरेन्काइमेटस सेल विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। तो जो पिथ होगा बहुत छोटे इनकॉन्स्पिशियस सेल होंगे, और यहाँ पे जो पैरेन्काइमा होगा वो कहाँ पाया जाएगा, लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में पैरेन्काइमा पाया जाएगा, और इसीलिए इनको क्या कहेंगे, आर द कॉन्जुगेटिव टिश्यूज, ठीक है, या फिर कंजक्टिव टिश्यूज, ठीक है। There are usually 2 or 4 टाइप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। यहाँ पे 2 से 4 जाइलम और फ्लोएम के पैचेस पाए जाएंगे। बाद में कैम्बियम की रिंग डेवलप होगी जाइलम और फ्लोएम के बीच में। कैम्बियम की जब रिंग एक डेवलप हो जाएगी उसके बाद ऑल द टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज द पेरीसाइकल, वैस्कुलर बंडल एंड द पिथ कॉन्स्टिट्यूट द स्टील। ये सब मिल करके स्टील का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। आइए मोनोकॉट रूट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। मोनोकॉट रूट में भी सबसे ऊपर रूट हेयर, उसके नीचे एपिडर्मिस पाया जाएगा, फिर कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स जहाँ खत्म होता है वहाँ पर एंडोडर्मिस शुरू हो जाता है। उसके जस्ट नीचे पेरीसाइकल जो थिक वॉल्ड सेल होती हैं वो पाई जाएंगी। फिर आपको यहाँ पे क्या पाया जाएगा, ये फ्लोएम पाया जाएगा। फिर यहाँ पर प्रोटोजाइलम पाया जाएगा फ्लोएम के जस्ट आगे। फिर सेंटर में आपको पिथ पाई जाएगी। फिर उसके बाद मेटाजाइलम जो है वो कहाँ पाया जाएगा, जाइलम के जस्ट बीच बीच, यहाँ इनके जो सेल्स हैं पिथ की उनके बीच बीच में, ठीक है। तो ये आपको मोनोकॉट और डाइकॉट का दो जो बेसिक डिफरेंस है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है जो पेरीसाइकल है आपको डंबल शेप में दिख रहा था, यहाँ पे जो पेरीसाइकल है, सॉरी, यहाँ पर जो आपको जो डंबल शेप की सेल्स दिख रही थी, ये डंबल शेप की सेल्स यहाँ पर कैसी हो गई हैं, ये डिफरेंट हो गई हैं, थोड़ा इस शेप में हो गई, देखिए ऐसी इस तरह से पाई जा रही हैं, ठीक है। मोनोकॉट रूट में क्या है, ये सिमिलर होती है डाइकॉट रूट के बहुत सारे रेस्पेक्ट में। इट हैज़ द एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ, सब कुछ कॉमन है एज कंपेयर टू द डाइकॉट रूट विद हैव द फ्यूअर जाइलम बंडल। यहाँ पे जाइलम बहुत कम पाया जाएगा, और यूजुअली क्या होते हैं, मोर देन 6 जाइलम बंडल इन अ मोनोकॉट रूट, 6 से ज़्यादा, मोस्टली 6 हो सकते हैं जाइलम के बंडल्स, ठीक है। पिथ जो है लार्ज होता है एंड वेल डेवलप्ड होता है। मोनोकॉट रूट जो है किसी भी सेकेंडरी ग्रोथ में नहीं जाती, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब जैसे प्राइमरी ग्रोथ है कि प्लांट अपनी ऐसे इस तरह से बढ़ता जाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ है कि वो अपनी मोटाई भी बढ़ाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ट्री बन जाएगा, ठीक है। वही सेकेंडरी ग्रोथ में नहीं जाती। क्या आपने मोनोकॉट रूट में ये देखा कि बेसिक डिफरेंस क्या है कि सेकेंडरी ग्रोथ इसमें नहीं होती, कैम्बियम पूरी तरह से एब्सेंट होगा, ठीक है।
फिर अब पढ़ेंगे डाइकोटिलेडोनस स्टेम। हमने रूट को तो डिस्कस कर लिया, अब स्टेम पे चलते हैं। द टीएस ऑफ द टिपिकल यंग डाइकोट स्टेम शोज दैट द एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। यहाँ पर भी वही चीज, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर क्या है हमारी, वही एपिडर्मिस है। देखिए यहाँ पर जो ये ए दिखाई दे रहा है आपका डाइकॉट के लिए है, और ये बी जो दिखाई दे रहा है मोनोकॉट के लिए है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इनके सब पार्ट्स पहले देख लेते हैं। तो सबसे बाहर आपको एपिडर्मल हेयर दिखाई देगा, लेकिन ये कैसा होगा, ये मल्टी सेलुलर होगा। कैसा, मल्टी सेलुलर। ठीक है, उसके बाद नीचे उसके जस्ट एपिडर्मिस, फिर उसके नीचे हाइपोडर्मिस, फिर पैरेन्काइमा, फिर एंडोडर्मिस। ठीक, ये चीज़ें आपके यहाँ पे लेयर्स से दिखेंगी, एक के बाद एक इनर लेयर की तरफ हम जा रहे हैं। फिर पेरीसाइकल पाया जाएगा। पेरीसाइकल किस से अटैच होगा, क्या हमारा वैस्कुलर बंडल। फिर मेडलरीज रेज, मेडलरी रेज यहाँ पे पाई जाएंगी बीच बीच में। ठीक, और बीच में जो पिथ है आपको दिख रहा होगा, ये पूरा ब्लैंक स्पेस। ठीक है, ये आपका कैसा है, ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पे चीज़ें शो हो गई। आइए हम मोनोकॉट पे चलते हैं। मोनोकॉट पे बाहर एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस, फिर वैस्कुलर बंडल पूरे स्टेम में बिखरे हुए हैं, और बीच बीच में ग्राउंड टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक है, तो इट इज पहले आउटर लेयर किससे कवर्ड होती है, एपिडर्मिस से, उसके ऊपर वैक्सी लेयर होती है, थिन लेयर क्यूटिकल की, और ये इट बेयर द ट्राइकॉम्स एंड फ्यू स्टोमेटा, कुछ स्टोमेटा भी पाए जाएंगे अगर यंग स्टेम है। और द सेल अरेंज इन द मल्टीपल लेयर बिटवीन द एपिडर्मिस एंड पेरीसाइकल कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। मतलब कई लेयर थी ना, हमने देखा एपिडर्मल हेयर के बाद एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, पैरेन्काइमा, एंडोडर्मिस, तब जाके पेरीसाइकल इसलिए कई लेयर हैं। और ये few layer of collerenchymatous cell just below the epidermis which provide the mechanical strength to the young stem। ठीक है, कॉलेनकाइमा क्या करता था, कॉलेनकाइमा का वर्क होता है इसको स्ट्रेंथ देना। बेंड वेंड हो जाए अगर स्टेम तो इतना आसानी से टूट ना जाए हवा में, इसलिए इसको स्ट्रेंथ देता है। कॉर्टिकल लेयर बिलो द हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंड थिल वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल विद द कॉन्स्पिशियस इंटरसेलुलर स्पेस। यहाँ पे क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है किसके बीच में, कॉर्टिकल लेयर्स जो कि हाइपोडर्मिस के नीचे होती हैं। ठीक है, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की उसको एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस जो होता है रिच होता है स्टार्च में, लेयर इज आल्सो रेफर्ड एज द स्टार्च शीथ, और यहाँ पे ग्रेन्स में जो पाया जाता है इसको स्टार्च शीथ बोलते हैं। ठीक है, तो पेरीसाइकल जो होगा, पेरीसाइकल जो होगा वो प्रेजेंट होता है इनर साइड एंडोडर्मिस के। ठीक है, और अबव द फ्लोएम, फ्लोएम के ऊपर प्रेजेंट होगा फ्रॉम द सेमी लूनर पैचेस ऑफ द स्केलेरेनकाइमा। ठीक है, यहाँ पे सेमी लूनर पैचेस ऑफ द स्केलेरेनकाइमा, स्केलेरेनकाइमा का जो सेमी लूनर, लूनर का मतलब चांद की तरह जो ऐसे इस तरह के शेप का होगा, ऐसे पैचेस दिखाई देंगे। इन बिटवीन द वैस्कुलर बंडल देयर आर फ्यू लेयर ऑफ द रेडिली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल जो कि किस कॉन्स्टिट्यूट करती है, मेडुलरी रेज। ठीक, कौन सी, पैरेन्काइमेटस सेल्स मिलकर मेडुलरी रेज बनाती, बीच बीच में आपको मैंने बताया था स्पेस में पाई जाती हैं। और ये वैस्कुलर बंडल बहुत ढेर सारा होता है जो रिंग के शेप में होता है। रिंग अरेंजमेंट ऑफ द वैस्कुलर बंडल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाइकॉट स्टेम। यहाँ पे जो है जो रिंग्स हैं किसकी, वैस्कुलर बंडल की, ये डाइकॉट स्टेम का बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि मोनोकॉट में ये नहीं पाया जाएगा क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ वहाँ पे नहीं होती। फिर बीच में मतलब जाइलम और फ्लोएम तो प्रेजेंट होगा, बस कैम्बियम नहीं पाया जाएगा, इस वजह से वो पैचेस दिखाई नहीं देते बहुत प्रोमिनेंट। और ये वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, कंजॉइंट होंगे, ओपन होंगे और इंडार्च प्रोटोजाइलम। ठीक है, और इनके साथ क्या होगा, एक प्रोटोजाइलम। A large number of rounded parenchymatous cells with the large intercellular space which occupy the central portion of the stem constitute the pith। तो बीच में क्या होता है, बहुत ढेर सारे लार्ज नंबर के राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती हैं जो कि इंटरसेलुलर स्पेस में बीच में प्रेजेंट होती हैं और जो सेंट्रल पोर्शन को पूरी तरह से ऑक्युपाई कर लेती हैं, भर लेती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पिथ। मोनोकॉट स्टेम का देख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये बाहर क्यूटिकल की लेयर है, फिर आपको यहाँ पे एपिडर्मिस दिखाई दे रहा है, फिर ये आपकी बंडल शीथ है, उसके अंदर आपके जाइलम और यहाँ पे फिर फ्लोएम दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर बीच में मीजोफिल है, पैलिसेड मीजोफिल्स, यहाँ पे आपको जो इस तरह के शेप की बैरल शेप की सेल्स जो होती हैं वो दिखाई दे रही होंगी।
ठीक है। बीच बीच में यहाँ पर एयर कैविटी पाई जाएगी, ठीक। ओके, ये लीफ के बारे में था। अभी हमने शायद मोनोकॉट स्टेम, हाँ मोनोकॉट स्टेम का हमने वहाँ पे तो डायग्राम देखा था बट पढ़ा नहीं था, इसको पहले कवर कर लेते हैं। मोनोकॉट स्टेम हैज़ अ स्केलेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस, यहाँ पे स्केलेरन काइमा से बना हुआ हाइपोडर्मिस मतलब डेड लेयर होगी, और लार्ज नंबर के स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं जो कि सराउंडेड होते हैं स्केलेरन काइमेटस बंडल शीट से, और लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यूज से बने होते हैं, ठीक है, ग्राउंड टिश्यूज से बने हुए होंगे। वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, कंजॉइंट होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल्स जो है जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस, मतलब पेरिफेरल जो होंगे वो सेंट्रल से क्या होंगे, छोटे छोटे वैस्कुलर बंडल होंगे। और फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट होता है। वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वैस्कुलर बंडल, वाटर जो कंटेन करने की कैविटीज होंगी वो प्रेजेंट होंगी। तो हम यहाँ पे डिस्कस क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे पहले ऊपर डाइकॉट और नीचे हम क्या कर रहे थे, मोनोकॉट रूट के बारे लीफ के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे हमने क्या देखा, एयर कैविटीज पाई जा रही हैं, बीच बीच में स्पॉन्जो मेसोफिल्स हैं, फिर कुछ सब स्टोमेटल कैविटीज पाई जा रही हैं जो स्टोमेटा के जस्ट अंदर आपको कैविटी दिखाई दे रही होगी ना, ये वाला पार्ट आपका जो है सब स्टोमेटल कैविटी, ठीक है। एबैक्सियल एपिडर्मिस जो कि नीचे की तरफ से आपको लोअर लेयर पे एपिडर्मिस पाई जा रही है वो है, और यहाँ से स्टोमेटल ओपनिंग है, ठीक है। इसमें आ जाते हैं मोनोकॉट में, यहाँ पे क्या है, एडैक्सियल एपिडर्मिस ऊपर की तरफ है, फिर यहाँ पे आपको जाइलम प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है, ये है, फिर मीजोफिल्स की सेल्स हैं, फिर सबस्टोमेटल कैविटी इसमें भी पाई जाती है, जहाँ से ये यहाँ से अगर एयर लेगा भी तो अंदर की तरफ जाएगी, ये जो भी ऑक्सीजन ले रहा है वो अंदर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। एबैक्सियल एपिडर्मिस जो नीचे की तरफ है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टोमेटा, ठीक। आइए सबसे पहले हम देखेंगे डॉर्सी वेंट्रल या फिर डाइकॉटिलेडोनस लीफ। डाइकॉट की जो लीफ होती है ये एपिडर्मिस से कवर होती है, अपर और लोअर सरफेस दोनों में। एरियल पार्ट है ना, ऊपर और नीचे दोनों ही ये किससे कवर्ड होगी, एपिडर्मिस से, हाँ। और लोअर सरफेस ऑफ द लीफ हैज अ कॉन्स्पियस क्यूटिकल से कवर होता है, ठीक। और टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, इसको हम क्या बोलेंगे, मीजोफिल, जो आपको बैरल शेप की सेल्स मैंने दिखाई थी। मीजोफिल क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है और कैरी करता है फोटोसिंथेसिस, और ये होता है पैरेनकाइमा से बना हुआ। किससे बना हुआ, पैरेनकाइमा से। इसके क्या होते हैं, दो टाइप के सेल होते हैं, पहला है पैलिसेड पैरेनकाइमा एंड दूसरा है स्पॉन्जी पैरेनकाइमा, ठीक। दो तरह के पैरेनकाइमा से बना हुआ होगा कौन, हमारा मीजोफिल। और जो एडैक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेनकाइमा होता है ये इलोंगेटेड सेल से बना होता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। अब किस तरह से ये अरेंज होती हैं, ये वर्टिकली और पैरेलल अरेंज होती हैं एक दूसरे से, ठीक, मतलब इस तरह से बगल बगल ऐसे पैरेलली अरेंज होंगे, ठीक है। राउंड हो सकती हैं, लूजली अरेंज हो सकती हैं। स्पॉन्जी पैरेनकाइमा जो है वो क्या होता है, पैलिसेड सेल्स के लोअर साइड में एक्सटेंड होती हैं, और ये क्या होती हैं, देयर आर द नंबर न्यूमेरस लार्ज स्पेस एंड हेयर कैविटी बिटवीन दी सेल। इनकी एयर कैविटी और बहुत सारे स्पेस को यहाँ पे देखा गया है कि इनके बीच में पाया जाता है, ठीक है, जो पैरेनकाइमा की सेल्स होती हैं। वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, वीन्स एंड मिडरिप के अकॉर्डिंग देखा जा सकता है वैस्कुलर सिस्टम, जो कि वैस्कुलर बंडल की यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। डिपेंड होता है साइज ऑफ द वीन, ठीक है, कितने प्रेजेंट होंगे। ज़्यादा साइज बड़ा है तो वहाँ पे ढेर सारे प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक। वेन्स क्या है, वैरी इन द थिकनेस एंड द रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन देखा जा रहा है ऑफ द डाइकॉट लीफ। वैस्कुलर बंडल आर द सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल्स, और जो वैस्कुलर बंडल होगा वो किससे घिरा हुआ होता है, एक मोटी सी वॉल्ड बंडल शीट से घिरा होगा इन सेल्स में, ठीक। अगला है आइसोबाइलेटरल या फिर मोनोकॉटिलेडोनस लीफ। मोनोकॉट लीफ में क्या क्या पाया जाएगा, द एनाटॉमी ऑफ द आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू द डॉर्सीवेंट्रल लीफ। सेम एनाटॉमी होती है बहुत सारे वेज में। इट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस। आइए डिफरेंस देखते हैं। आइसोबाइलेटरल लीफ जो होता है, मतलब जो हमारी मोनोकॉट लीफ होती है, इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होगा ऑन द बोथ सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस, दोनों तरफ पाया जाएगा, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। एंड मीजोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू द पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। यहाँ पे क्या होगा कि डाइकॉट की तरह यहाँ पे स्पॉन्जी और पैलिसेड पैरेनकाइमा में जो है मीजोफिल डिफरेंशिएट नहीं होता है, सेम होता है, ऊपर से नीचे ये इवनली होता है। ग्रासेस में एडैक्सियल एपिडर्मिस सेल क्या होती है,
द वेन मॉडिफाई देमसेल्फ इनटू लार्ज इम्पटी कलरलेस सेल, ठीक, लार्ज इम्पटी और कलरलेस सेल में ये मॉडिफाइड होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बुलीफॉर्म सेल्स। कैसे बोलते हैं, बुलीफॉर्म सेल्स। व्हेन द बुलीफॉर्म सेल्स इन द लीव हैव एब्जॉर्ब वाटर, जब ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ये कैसी हो जाती है, टर्जिड हो जाती हैं, इनके अंदर वाटर अमाउंट आ जाता है तो ये फूल जाती हैं। द लीव सर्फेस इज एक्सपोज्ड, और लीव सर्फेस दिखाई देने लगता है व्हेन दे आर द फ्लैसिड ड्यू टू द वाटर स्ट्रेस, दे मेक द लीव द कर्ल इनवर्ड टू द मिनिमाइज वाटर लॉस। और क्या होता है कि जब इनके अंदर से पानी बाहर निकल जाता है तो ये कर्ल हो जाती हैं और ये वाटर लॉस को प्रिवेंट कर लेती है, क्योंकि पानी कम है इनके पास इस टाइम पे। पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट लीफ में पाया जाता है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ द वैस्कुलर बंडल इन एक्सेप्ट द मेन वेन। जो मोनोकॉट लीव्स होती हैं वो पैरेलल वेनेशन होता है, ठीक, वेस्कुलर साइज के वो रखते हैं, वेस्कुलर बंडल केवल वेन्स को छोड़ के, वहाँ पे साइज बड़ा हो सकता है, नंबर ज़्यादा हो सकता है वेस्कुलर बंडल के। तो गाइस आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने एनाटॉमी डिस्कस कर ली फ्लावरिंग प्लांट की, जिसमें हमने स्टेम के बारे में पढ़ा, रूट के बारे में पढ़ा और लीफ के बारे में पढ़ा, और दोनों प्लांट्स मतलब मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।